आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ शहाना खान। स्विट्जरलैंड ने भारत को दिए सर्वाधिक तरजीह देश यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा रद्द कर दिया है। स्विट्जरलैंड ने यह फैसला नेस्ले विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया है। खास बात यह है कि हाल के समय में ये निवेश काफी बढ़ा है। भारत में स्विट्जरलैंड का निवेश साल 2015 से साल 2022 के बीच 53% बढ़ा है। स्विट्जरलैंड सरकार ने घोषणा की है कि वो भारत का DTAA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट समझौते के तहत दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले रहा है और ये 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मतलब है कि किसी एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश में निवेश और व्यापार कर रही हो तो उसे दोनों देशों में अपने लाभ पर टैक्स ना देना पड़े। स्विट्जरलैंड ने भारत के संबंध में ताजा फैसला साल 2023 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर लिया है। दरअसल स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि भारत ने स्लोवानिया, लिथुआनिया और कोलंबिया जैसे देशों को टैक्स में ज्यादा बेहतर छूट दी है, जो MFN के तहत स्विट्जरलैंड की कंपनियों को भी मिलनी चाहिए। टैक्स और बिजनेस मामलों के जानकार शरद कोहली कहते हैं कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने नेस्ले के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। शरद कोहली कहते हैं कि नेस्ले और स्विट्जरलैंड की शिकायत ये है कि भारत सरकार उनके लिए एक नोटिफिकेशन तक नहीं निकाल सकती। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छिन जाने के बाद भारत और स्विट्जरलैंड आम देशों की तरह आपस में कारोबार करेंगे। शरद कोहली कहते हैं कि आप जब MFN में शामिल होते हैं तो टैक्स में छूट के अलावा भी कई सहूलियतें मिलती हैं। मसलन आपको लाइसेंस से लेकर कई तरह की मंजूरी जैसे मामलों में भी सहूलियत दी जाती है और आपको इस तरह की प्रक्रिया में कम समय लगता है। शरद कोहली के मुताबिक ज्यादा टैक्स चुकाने की वजह से कंपनियों का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट घट जाता है। इससे कंपनियां अपना निवेश कम कर सकती हैं या अपने निवेश पर दोबारा विचार कर सकती हैं। वो कहते हैं कि स्विस कंपनियों को भारत में भले ही बड़ा बाजार मिल जाता है, लेकिन बहुत जरूरी ना हो तो स्विस कंपनियां यहां निवेश से पहले विचार कर सकती हैं। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मित्रता का समझौता साल 1948 में हुआ था। भारत की आजादी के बाद स्विट्जरलैंड इस तरह का समझौता करने वाले शुरुआती देशों में शामिल था। दोनों देशों के बीच दोहरे टैक्स को लेकर समझौता साल 1994 में हुआ था, जिसे साल 2010 में संशोधन भी किया गया, जबकि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच निवेश को लेकर समझौता साल 1997 में हुआ था।